नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, चित्र में एक लड़की और उसके हाथ में एक कुत्ता, पपी, पेड़ दिखाई दे रहा है। जीव जंतु के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? जीव जंतु, पेट एनिमल्स को हम कैसी भावना वो रखना चाहिए? जीव जंतुओं को भी दया करना चाहिए। जीव जंतुओं को भी दया करना। प्रकृति के संरक्षण में हमें क्या योगदान दे सकते हैं? प्रकृति के संरक्षण का, पेड़ पौधे को रक्षा करने में हमारा योगदान क्या है? क्योंकि हम भी प्रकृति की संरक्षण करना सबका अधिकार है, इस ना। तो प्रकृति की संरक्षण करना हमारा अधिकार है। पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। तब बच्चों, इस चित्र को देखने से आपको क्या समझ में आ गया? इस प्रश्न उत्तर को सुनने से, क्योंकि हम पर्यावरण में प्रकृति की संरक्षण करना और जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, पहले अपनी सोच बदलना चाहिए। क्या बदलना? सोच, माइंडसेट बदलो अपनी सोच। क्या है पाठ का नाम? बदलो अपनी सोच। चेंज योर माइंड। ओके, बदलो मीन्स चेंज अपनी योर सोच, माइंड। अपने माइंड सेट हम चेंज कर लेना। हमारा माइंड सेट किसी तरह होना, प्रकृति की संरक्षण करना, हम भी पौधे लगाना, जीव जंतुओं की रक्षा करना। ओके, तो इस पाठ में भी एक लड़की पर्यावरण के बारे में भाषण, तो पर्यावरण के बारे में मीटिंग के समय में वे लड़की भाषण दी है। तो भाषण ही इस पाठ के रूप में दिया गया। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? भाषण के रूप में, भाषण मीन्स स्पीच बेटा। भाषण मीन्स व्हाट? स्पीच। ओके, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को और थोड़े थोड़े मीटिंग में मंच पर यानी स्टेज के पर स्पीच देते रहते वो टॉपिक के बारे में। ओके, स्पीच, भाषण मीन्स स्पीच। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण करने में निपुणा मीन्स टैलेंट। भाषण के बारे में जानकारी कर हर भाषण हमको भी देने करने में निपुण होना चाहिए। और पर्यावरण की संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ किसके बारे में दिया गया? स्पीच के बारे में। किसके बारे में? स्पीच के बारे में। इस लड़की ने किसी तरह भाषण दी है और भाषण सुनकर सब लोग बदले अपनी सोच को। तो किसके बारे में भाषण दी? पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में स्पीच दी लड़की ने? पर्यावरण के बारे में। तो हम पर्यावरण की रक्षा करना, संरक्षण करना इस पाठ का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पर्यावरण का संरक्षण करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, उन पर दया करना। इसलिए अपनी सोच बदलना, बदलो अपनी सोच। चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड। पाठ किसके बारे में दिया होगा? सुनो, हम पाठ के पहले पेज में है। पाठ भी पर्यावरण के संरक्षण के बारे में दिया होगा।
तो बच्चों आपको समझ में आया पाठ का उद्देश्य क्या है बेटा? पर्यावरण का संरक्षण करना और भाषण की जानकारी लेना, भाषण देने में हम भी निपुण, भाषण देने का स्किल हमारे में होना चाहिए। भाषण मीन्स स्पीच, भाषण मीन्स व्हाट? स्पीच। ओके, नेक्स्ट छात्रों के लिए सूचनाएं। इस पाठ को मैं पहले आपको अच्छे से रीडिंग करके सुनाती हूँ, आप भी सुनिए, देखिए और आप भी एक बार टेक्स्ट बुक रहने पर पढ़ लीजिए। पढ़ने से आपको थोड़े नए शब्द समझ में आते हैं, अंडरलाइन कर ले सकते, उसका अर्थ का जानकारी ले सकते हैं टीचर के द्वारा, डिक्शनरी के द्वारा। ओके, सिंपली नहीं सुनना, डीपली सुनना, सुने तो समझ में आता पाठ। ओके माँ, रीडिंग माँ, फर्स्ट लिसन केयरफुली। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्न श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, और हम भी क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हाईटेक समाज बना लेना या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए
एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। Yes, ma. Listen. Today reading class. Okay? सुनो, यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती है, मैं यह कहना चाहती हूँ, जय मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों को उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चों सुन रहे ना? तो सिर्फ सुना मत, अब चेक करो शब्द क्या है, वाक्य कौन से काल में है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ये सब भी ध्यान में रखकर सुनिए। हम रीडिंग के टाइम में 50% लेसन हमको समझ में आता ध्यान से पढ़ने से। ओके स्टूडेंट्स, सुन रहे ना? हम पढ़ते इस टाइम में ध्यान से पढ़ने से ही हमारे को आधा लेसन इसी में समझ में आता, इसलिए ध्यान से सुनिए। वाक्य में स्त्रीलिंग में किसी तरह है, पुल्लिंग में किसी तरह है, ध्यान लगा के सुनिए। ओके, तो हम कहाँ से स्टॉप कर दिए? प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ और आयु समूहों के दायरे में होती है। सुनो बच्चों, एक लाइन मिस करें, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है, तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होना जिसमें भविष्य का संरक्षण हो। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो
हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है। लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इसमें हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती माँ को बचा ले। धन्यवाद बच्चों। ये है अपना तीसरा पाठ, बदलो अपनी सोच। तो बदलो अपनी सोच एक भाषण के रूप में है। पाठ किस रूप में है? भाषण के रूप में। भाषण मीन्स स्पीच। भाषण मीन्स व्हाट? स्पीच। तो ये लड़की स्पीच दे रही है। सी हियर देन ना गर्ल और डूइंग गिविंग स्पीच। क्या है लड़की का नाम? युगरत्न श्रीवास्तव। तो ये लड़की का स्पीच ही ये लेसन। और हमारे को क्या बोध करा रहा है पाठ? किसके बारे में दिया गया? भाषण के बारे में और पर्यावरण की रक्षा के बारे में। पर्यावरण को किसी तरह रक्षा करना चाहिए। पर्यावरण रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, उसके बारे में भाषण दे रही है। और नेताओं से प्रश्न पूछ रही है स्पीच में। तो बच्चों ये हो, आप लोग भी अच्छे से रीडिंग करिए, सुनिए, समझिए। किस तरह सुनना समझना? हर अर्थ, लिंग व शब्द, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द और वाक्य किस रूप में है, भूतकाल या वर्तमान काल, भविष्य काल, ये पूरे ध्यान में लगाकर कीप योर माइंड, यू आर नॉट स्मॉल क्लासेस। ओके। ऐसा समझने से आप लोग अच्छा समझ सकते। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।